गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिथिलेश यादव। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो चैप्टर थर्ड होगा। कल तक हमने पढ़ा था कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। उसके पहले हमने पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। अब आपको अच्छे से गॉस प्रमेय समझ में आ गया होगा। मैंने आपको गॉस प्रमेय बताया था कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ओके, अब हम बात करते हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें हमारा पहला जो एप्लीकेशन है जो 2019 में आपके इस साल बोर्ड 2020 में आया हुआ था। 19 में भी 20 में 2 लगातार साल आया हुआ है। लॉन्ग में आता है क्वेश्चन। अनंत विस्तार के रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो रेखीय, अब ध्यान समझिए क्या टॉपिक है। अनंत विस्तार के रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है किसी ही बिंदु पर। ठीक है, फिगर समझिए पहले। मान लीजिए अनंत विस्तार का ये रेखीय आवेशित तार है, अनंत विस्तार का है। मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट L ले लिया। अब इस चार्ज को हमको क्या करना पड़ेगा। अब गॉस का प्रमेय इस पर कब लगेगा, जब यह चार्ज किसी बंद पृष्ठ से घिरा होगा। तो इसके चारों ओर, इससे आर दूरी बिंदु P है, आर को त्रिज्या लेकर L को लंबाई मानकर मैंने एक वेलन ड्रा कर दिया, गासियन पृष्ठ का काम करेगा। इससे पूरा आवेश हमारा क्या हो गया, घिर गया। इस रेखीय चालक को हम अनंत तक प्रसारित कर सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या लिखा है देखिएगा। मैंने मान लिया है L लंबाई की किसी रेखीय चालक को जिसे अनंत तक विस्तारित किया जा सकता है, क्योंकि Q आवेश इस प्रकार दिया जाता है कि वह उसके संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाए। माना रेखीय चालक से R दूरी पर बिंदु P है जहां उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। रेखीय चालक से R दूरी पर बिंदु क्या है, यहाँ पे P है, यहीं पर क्या निकाला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए चालक को अचमान का R त्रिज्या का बेलन, गासीय बेलन हम खींच लेते हैं। खींच लिए बेलन। अब देखिए बेलन के 3 पार्ट होते हैं। सपोज करिए ये आपका जो पेंसिल है, ये मान लीजिए क्या है, बेलन है। इसके 3 पार्ट, एक ये वृत्ताकार वाला, दूसरा ये पार्ट यही वृत्ताकार होगा। जैसे देखिए एक पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट ये बेलना, ये भी वृत्ताकार होगा, और तीसरा इसका ये सरफेस, पूरा सरफेस। तो बेलन के 3 पार्ट होंगे, तो 3 पार्टों के कारण तीव्रता होगी। तो एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट ये ले लिया मैंने, दूसरा पार्ट ये सरफेस वाला। तो मान लेते हैं इनके कारण इससे R दूरी पर, अब देखिए यहाँ पर इस पूरे वृत्त का मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया है, जिसका एरिया मान लेते हैं क्या है, इसका एरिया dA3 है। इसके कारण वैद्युत तीव्रता ऊपर की ओर E होगा। तो अगर तीव्रता ऊपर की ओर है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस होगा। धनावेश से बाहर की ओर तीव्रता होती है, तो बाहर की ओर है ये इसका क्या हो गया, एरिया वेक्टर dA3। यहाँ dA1 होगा, ऊपर जाएगा, तीव्रता ऊपर गया है, और नीचे इसके लंबवत dA1 पहला वाला। दूसरा पार्ट ये है आपका, यहाँ पर जो होगा एरिया वेक्टर dA2 और तीव्रता के बीच कोण जो होगा 0 बनेगा। ठीक है, तो ये फिगर आपका है, लंबाई मान लेते हैं। अब इसी में अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो पहला यहाँ लगाएंगे, ई क्लोज इंटीग्रल, समाकलन का साइन है ये, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट dA1 प्लस, अब यहाँ लगाएंगे ई डॉट dA2 प्लस, अब यहाँ लगाएंगे ई डॉट dA3 इक्वल टू क्यू का साइन होता है। अब देखिए इन दोनों के बीच कितना कोण है, 90 डिग्री। तो ई dA1 cos 90, इन दोनों में 0 डिग्री तो 0 डिग्री, इन दोनों में 90 डिग्री तो 90 डिग्री। ये 90 cos 90 0, cos 0 1, तो D2 अंदर बचा, ये भी 0। अब देखिए ई dA2 बचा केवल, क्यू अपन एप्सिलॉन बचा। अब देखो ये बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, ये एरिया है उसका, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πRL, 2πRH होता है। तो यहाँ लंबाई L है, तो 2πRL। तो ई इज इक्वल टू पूरा नीचे भेज दिया, क्यू अपन 2πεRL आ गया। अब देखिए ई इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, Q/L एक साथ ले लिया, Q/L 2πεR, और Q/L होता है आपका रेखीय आवेश वितरण होता है। तो ई इज इक्वल टू क्या, लैम्डा अपन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपका होता है कि अनंत विस्तार के रेखीय आवेशी तार की कारण कितनी होती है, लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको आप याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछता है। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका उपयोग। थैंक यू वेरी